हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को। तो इस वीडियो में हम लास्ट 10 मंथ्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जनवरी से अक्टूबर के, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस, और ये 100 क्वेश्चंस आप जान लीजिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कंप्लीट ज़रूर देखिएगा वीडियो को। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अभी देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा था। तो आप लोग भी अपने आंसर्स को साथ में देखिए मार्क करते रहें, इससे आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, भारत जो है इसमें रहा था 111th नंबर पे, 111 नंबर पे। अब ये तो बात हो गई कि भारत कौन से रैंक पे रहा था। अगर इसमें टॉप कंट्रीज़ पूछ लें तो याद रखेंगे नंबर 1 पे इसमें कौन है, बेलारूस। उसके बाद है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, एंड उसके बाद है चिली, देन चाइना, क्रोएशिया। लेकिन आपको याद रखना है कि नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, बेलारूस, और इंडिया को रैंक मिली है इसमें 111। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। द इंडियन आर्मी हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी देखिए जो एक्सरसाइज हुई इसमें इंडियन आर्मी ने कौन सा मेडल जीता। अगर इस तरह से पूछेंगे तो आपका आंसर होगा इंडियन आर्मी ने जीता है गोल्ड मेडल। अब ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री में हुई थी, तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। इसमें देखिए गोरखा राइफल्स की जो है टीम, उन्होंने इंडियन आर्मी को इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट किया था। एक ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, इसे यूके आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। तो जो यूनाइटेड किंगडम की आर्मी है उनके द्वारा जो है इस एक्सरसाइज को जो है पूरा आयोजन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किसने किया, तो याद रखेंगे गोरखा राइफल्स की टीम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड नागालैंड्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। भाई ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम रखा है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और ये कहाँ पे खोला है, कोहिमा नागालैंड में। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो राइट आंसर इज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज को इनॉग्रेट किया है। नागालैंड की बात करते हैं तो फॉर्मेशन इसको ही 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है इसके यहाँ के, ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद्मश्री अवॉर्डी दहिया बाई शास्त्री जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे, तो दहिया बाई शास्त्री जी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये थे संस्कृत स्कॉलर। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी मिला था, वो याद ज़रूर रखेंगे कौन सा अवार्ड है, पद्मश्री, जो कि हमारे भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और कौन से ईयर में मिला था, 2016 में। तो अगर मान लीजिए किसी भी फेमस पर्सन का देखिए अगर निधन हुआ है तो उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रबी कैंपेन जो है इसे स्टेट में शुरू किया है, तो रबी अभियान को भी हाल ही में शुरू किया है बिहार सरकार ने। मेन इसका पर्पस क्या है कि जो रबी है उसकी सक्सेस के लिए जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है कि किसानों को जो रबी सीज़न होता है उससे संबंधित जो भी स्कीम्स होंगी, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी स्कीम्स चलाएगा, फार्मर्स को उन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी इसके तहत, और बिहार ने शुरू किया है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। इरडा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, अभी इसके जो है वित्त निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कौन अपॉइंट हुए हैं,
राइट आंसर इज विजय कुमार मोहंती। तो ये अभी इरडई के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल देखिए क्या है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। सो बुक का नाम याद रखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है मेघनाद देसाई ने। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, हम अपने देश में बहुत ज़्यादा पुअरनेस भी हमने बहुत जगह ऐसी है जो कई पुअर लोग देखी हैं, पुअर्टी भी काफ़ी ज़्यादा देखी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देश में ये सब चीज़ें हम देखते ही रहती हैं, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकती हैं। तो फटाफट से देखिए हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को आप लोग भी तेज करें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म हैज़ वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। तो अभी किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, तो ये फिल्म कौन सी है, फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट। अब याद रखेंगे जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी दिए गए थे वो थे 69 नंबर के, और ये किसने प्रेजेंट करे थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, यानी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, ये 2 एक्ट्रेस को मिला है, एक है आलिया भट्ट और सेकंड कीर्ति सेनन। अगर बात करें बेस्ट एंटरटेनर जो पॉपुलर फिल्म रही वो कौन सी थी, RRR। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप इन, जो कहाँ पे हुई, इटली के सार्डिनिया में। तो अंडर-20 जो विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप है फ्रेंड्स, ये चैम्पियनशिप किसने जीती है, आंसर याद रखेंगे, रौनक साधवानी ने जो है ये चैम्पियनशिप जीती है। रौनक साधवानी जो है ये ग्रैंड मास्टर भी रही हैं इंडिया के एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। इस बार इंडियन एयरफोर्स का 91st जो है डे सेलिब्रेट किया गया। जो हमारी भारतीय वायुसेना है उनका मोटो क्या है, यानी आदर्श वाक्य क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। इस दिन का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो एयरफोर्स है हमारी इंडिया की वायुसेना है उसको ट्रिब्यूट, उसको श्रद्धांजलि देना, और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी एक्सीलेंस रहा है देखिए अपनी फील्ड में, उसको एक्नॉलेज करना, उसको ही स्वीकार करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन इंडियन एयरफोर्स डे की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो करंट में देखिए CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ हैं मार्शल विवेक राम चौधरी, आर्मी चीफ है मनोज पांडे, और नेवल चीफ कौन है, एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो मोबाइल हैंड हेल्ड जो डिवाइस है इसे अभी लॉन्च किया है किस बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल। तो अभी देखिए जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें इंडिया की जो मेंस की हॉकी टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड मेडल। किस टीम को हराकर उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो उसमें इन्होंने फाइनल में डिफीट किसे किया था, जापान की टीम को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। तो SAFF जो अंडर-19 चैम्पियनशिप हुई थी उसमें किस टीम ने जीती, तो ये चैम्पियनशिप जीती इंडिया ने, और इंडिया ने इसमें हराया किसे था, पाकिस्तान की टीम को। ये भी याद रखना कि हराया किसे था, क्योंकि कई बार रनर अप टीम का नाम पूछ लेते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। इस दिन देखिए क्या हुआ था, जो वेटलैंड्स के लिए कन्वेंशन था वो इस दिन अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 को। ईरान, रामसर में एक ईरान सिटी है वहाँ पे, तो इसलिए 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। सबसे पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1997 में,
और इस बार 2023 में जो ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स पे, उसको कितने साल हो गए हैं? 52 ईयर्स। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इसकी थीम है, और इस बार इसकी थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी हैव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दी वुमेन्स डबल इन विच स्पोर्ट एट एशियन गेम्स। तो अभी इन्होंने देखिए एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है किस गेम में? तो याद रखेंगे टेबल टेनिस में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम, इन्होंने एशियन गेम्स में जीता है गोल्ड मेडल। तो वुमेन्स की जो कबड्डी टीम है, उन्होंने किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता, ये पूछा है। तो इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था चाइनीज़ ताइपी टीम को। ठीक है, याद रखिएगा। और एशियन गेम्स में जो कि अभी हुए हैं रिसेंट, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन गोवा। तो 26 अक्टूबर से देखिए नेशनल गेम्स शुरू हो गए हैं, और ये कहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं? गोवा में। और कब तक चलेंगे? 9 नवंबर तक चलेंगे। अब पूछा है इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, तो याद रखेंगे नेशनल गेम्स का इस बार हो रहा है 37th एडिशन। पहली बार गोवा जो है नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है। नेशनल गेम्स की बात करें तो सबसे पहली बार ये लाहौर में खेले गए थे, जब उस टाइम पे देखिए अनडिवाइडेड इंडिया था 1924 में। इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो लाहौर में सबसे पहली बार ये खेले गए थे। और इन्हें 1938 तक इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका नाम चेंज करके नेशनल गेम्स किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ साइंड 5 MOU विद विच कंट्री फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो इंडिया ने जो है अभी किस कंट्री के साथ में 5 MOU साइन किए हैं? तो ये 5 जो समझौते हैं वो इंडिया ने किए हैं लाओस के साथ में। लाओस की बात करते हैं तो यहाँ के कैपिटल है वियंतियाने, और करेंसी है यहाँ की लाओशियन केप। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 यूजिंग अ फॉल्कन हैवी रॉकेट। तो जुपिटर 3 जो सैटेलाइट है अभी इसे जो है किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये सही आंसर है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। और इसे स्पेस एक्स ने फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया। कहाँ से? तो फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से जो है जुपिटर 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये भी याद रख लीजिएगा साथ ही में कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड द उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। तो NEP की जो है अभी 3री एनिवर्सरी थी, उसी के ओकेज़न पर उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उल्लास में जो सेकंड L है इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है फ्रेंड्स लर्निंग। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इसका पूरा नाम है, इसे याद रखिएगा, कोई से भी लेटर का मीनिंग पूछ सकते हैं। ये जो उल्लास पहल है देखिए, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा? तो इसमें फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल, डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता, इसी को बढ़ावा देने पे फोकस किया जाएगा इस पहल के तहत। और किसने लॉन्च किया? क्या बताया था? बिल्कुल सही, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कन्वेंड अ 2-day G20 कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन विच सिटी। तो नीति आयोग ने देखिए अभी 2 दिन का G20 कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये कॉन्फ्रेंस था ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा पे। तो कौन से शहर में हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक अंडर द लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस। तो अभी अमेजॉन इंडिया ने आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? तो ये फ्लोटिंग स्टोर जो है ये अमेजॉन इंडिया ने खोला है डल लेक पर। ठीक है, और याद रखेंगे किसने ओपन किया है? अमेजॉन इंडिया ने।
नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूरिया गोल्ड, एक नई वैरायटी है यूरिया की जिसमें जो कि सल्फ़र के साथ में कोटेड है, इस पे जो सल्फ़र है ना उसका लेप लगा है इस यूरिया पे। तो अभी एक नई वैरायटी है, इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया? तो स्टेट की बात करेंगे तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान में। और अगर ये पूछते कि किसने लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जो ये नई वैरायटी है यूरिया की, इससे क्या होगा, मिट्टी में जो सल्फ़र की कमी हो जाती है, जो सल्फ़र की डिफिशियंसी हो जाती है, उसको पूरा करेगा ये यूरिया, क्योंकि ये कोटेड किससे है? सल्फ़र से। तो ये सॉइल को वो जो कमी है वो पूरी कर देगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2024। तो अभी जो क्यूएस विश्व रैंकिंग आई है उसमें कौन सी इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है यूएस की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। इंडिया का देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है इसमें रहा है 149th पे, जो कि इंडिया में तो हाईएस्ट है, लेकिन वर्ल्ड में इसको क्या रैंक मिली है? 149। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन अनुसंधान चिंतन शिविर, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इस शिविर का मेन उद्देश्य क्या है? मिलिट्री रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करना। अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है अभी ऑपरेशन कन्विक्शन इसे शुरू किया है? ऑपरेशन कन्विक्शन क्यों शुरू किया गया था? ताकि जो स्टेट में क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, उनसे निपटारा किया जा सके। तो ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहित जावा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो ये है रोहित जावा, ये भी हाल ही में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के डायरेक्टर, एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है खेबर। खेबर जो है इसकी रेंज है अराउंड 2000 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर के तक ये अपनी जो भी टारगेट है उसको हिट कर सकती है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और अब बात करें कि इसको किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है अभी ईरान देश ने। जो ये मिसाइल है ये कितना कैरी कर सकती है? 1500 किलोग्राम वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकती है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ। तो समर्थ अभियान जो है, इस अभियान को किसने शुरू किया है? राइट आंसर इज़ गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है ये पंचायती राज मिनिस्ट्री है इनके पास में और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और इन्होंने अभी समर्थ कैंपेन को शुरू किया है। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि रूरल एरियाज़ में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है उनको प्रमोट करना और पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना। तो इसे अभी इन्होंने शुरू किया है लखनऊ में, और लखनऊ यूपी की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं हम भारतीय उद्योग परिसंघ। तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज़ आर दिनेश। आर दिनेश जो है इन्होंने सक्सीड किया है किसे? संजीव बजाज को। आगे बढ़ते हैं, देखिए 30 जनवरी को साइंस 20 जो इंसेप्शन मीटिंग थी ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो साइंस 20 जो स्थापना बैठक है इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स पुदुचेरी में, और इस मीटिंग की थीम क्या रही थी? डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति भूषण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। शांति भूषण जी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनका संबंध किससे था? लॉ से, यानी कानून से इनका संबंध था। इन्होंने देखिए ये इनकी बात अगर हम करें तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी सरकार थी तो उसमें ये कानून मंत्री के रूप में इन्होंने 1977 से 1979 तक
जो है काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की बात करें, ये योजना स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। इस स्कीम के तहत देखिए, जो मध्य प्रदेश में पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी जो सिस्टर्स हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। और इसका जो बेनिफिट होगा वो मध्य प्रदेश में रहने वाली वुमेंस को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड सीएपीएफ कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, एक्सरसाइज त्रिशकरी प्रहार। अब ये जो अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, वेस्ट बंगाल में, और इसे कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी और सीएपीएफ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के जो नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, डॉक्टर वीजी सोमानी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। तो अपने बैंक नोट से जो ब्रिटिश राजशाही है उसको हटाने की घोषणा किसने की है, तो ये अनाउंसमेंट किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो नया सदस्य जो बना है वो है कॉन्गो। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा। तो गोवा में देखिए जो अभी सेव वेटलैंड्स कैंपेन है, इस कैंपेन को किसने शुरू किया है, तो सही आंसर है भूपेंद्र यादव ने इस कैंपेन को शुरू किया है। इनके पास में जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, और ये जो कैंपेन है देखिए एक तरीके से वेटलैंड कंजर्वेशन जो है उसी को ही सकारात्मक तरीके से या उसी को ही एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इमर्ज्ड एट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे हैं, तो इसमें सबसे आगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है परवेज़ मुशर्रफ, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड एज जगदीशपुर। अब देखो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है कि जो इस्लाम नगर गांव है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर। और किसने किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो लोकेटेड कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नेम चेंज रखे हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें। जैसे दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर किया गया है देवगिरी फोर्ट। राजपथ, इसको नाम दिया है कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नया नाम दिया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। औरंगाबाद शहर का नाम बदल के किया गया संभाजी नगर। उस्मानाबाद का हो गया है धाराशिव। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर हो गया है डीपी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मियाँ का वाड़ा जो स्टेशन है उसको नाम दिया है महेश नगर हॉल्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट नेशनल बीच सोकर चैम्पियनशिप। और ये जो सोकर चैम्पियनशिप है कहाँ पे हुई है, तो ये सूरत में हुई है। बात करते हैं कि किस स्टेट ने ये चैम्पियनशिप जीती है, आंसर इज केरल स्टेट। केरल के जो गोलकीपर हैं संतोष काश्मीर, इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला इस टूर्नामेंट में। और सबसे ज़्यादा गोल किसने करे हैं इसमें, राजस्थान के अमित गुडारा ने। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। 2027 में जो फुटबॉल एशियन कप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है, और करेंसी है सऊदी रियाल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ चेयर्ड द 10th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी इन न्यू दिल्ली। देखिए मीटिंग कहाँ पे हुई, ये भी याद रखिएगा, नई दिल्ली में।
और ये इसकी 10वीं मीटिंग है ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। इस मीटिंग का क्या पर्पस था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो भी देखिए इंटर मिनिस्ट्रियल इश्यूज़ हैं, जो भी कोई भी देखिए मुद्दा ऐसा निकल के आ रहा है तो उसका समाधान करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023। तो देखिए कौन सा स्टेट है जिसने एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है इसका तीसरा संस्करण मनाया? तो सही आंसर इज नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। नागालैंड में अगर बात करें उनकी और अदर पॉपुलर फेस्टिवल की तो देखिए यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल, मौत्सो फेस्टिवल, नगादा फेस्टिवल, मोन्यू फेस्टिवल ये भी सेलिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। बात करें कि ये फेमस जो बुक है इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी, इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने जो है ये बुक लिखी है, उसके ऑथर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, लॉन्च किसने किया है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे एक इवेंट हुआ था जिस इवेंट में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बुक को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिनाउंड सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्कल्पचर ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन उड़ीसा। तो अभी तक की देखिए सबसे बड़ी हॉकी की जो ये मूर्ति है और इसे उड़ीसा में अगर बात करें किस नदी के तट पर बनाया है? तो नदी की बात करें कौन सी रिवर है? महानदी रिवर। और किसने क्रिएट किया है ये भी पूछ सकते हैं, तो उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो हैं उनको उनकी सैंड आर्ट में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जिसे कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाते हैं? ये दिन मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इस दिन देखिए जो पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, हमारे डेली लाइफ पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब आते हैं थीम भी याद रखेंगे बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम है वुमेन एंड आईपी एक्सीलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन है द 2023 एडिशन ऑफ एनुअल एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड। तो जो लॉक्ड शील्ड अभ्यास है ये अभ्यास देखिए नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसे होस्ट किया है और ये कौन सी कंट्री में आयोजित हुआ? तो लॉक्ड शील्ड जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, किस देश में? एस्टोनिया में। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? लॉक्ड शील्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। देश की जो पहली वाटर मेट्रो है कौन से शहर में इसे हरी झंडी दिखाई है? तो शहर का नाम क्या है फ्रेंड्स? आंसर इज कोची। और किसने फ्लैग्ड ऑफ किया है ये ज़रूर याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड AI मशीन टू एक्सेस फूड क्वालिटी फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। तो आदिवासी बच्चों के लिए जो फूड क्वालिटी है उसका आकलन करने के लिए जो AI मशीन है, इन AI मशीनों को इंस्टॉल किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने जो है इन्हें इंस्टॉल किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनके न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिगुएल डियाज कैनल ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट पद पर री इलेक्ट हुए हैं, यानी फिर से ये जो है अपॉइंट हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे क्यूबा। क्यूबा की बात करते हैं, कैपिटल है देखिए इसकी हवाना और करेंसी है क्यूबन पेसो।
अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसरो लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको नाम दिया है टेले-OS-2। तो इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया 22 अप्रैल को। अब यहाँ पूछा है जो टेले-OS है इज़ अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। लॉन्च तो देखिए इसे इसरो ने किया है, लेकिन ये सैटेलाइट जो है ये किस कंट्री की है? सिंगापुर की। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। इसरो की बात करते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और करंट में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। तो जल बजट को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? सही आंसर है केरल। अच्छा, केरल ने क्यों देखिए वाटर बजट को अडॉप्ट किया है? ताकि केरल के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है बहुत बार, तो उस पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अडॉप्ट किया है केरल स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर ऑफ HSBC इंडिया। सही आंसर यहाँ पे है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो जो प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया गया है किसे? सोनम वांगचुक को। तो सोसाइटी में देखिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये ऑनर किया गया। ये अपने जो वर्क है ना उससे काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं, क्योंकि अभी इन्होंने एक आइस स्तूपा प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसके लिए बहुत ज़्यादा इनका नाम हुआ था। ये प्रोजेक्ट किया था, देखिए इसका मेन उद्देश्य था कि हिमालयाज़ में जो पानी की कमी होती है ना उसको दूर करना। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? आशा भोसले जी को। ये ऑनर उन्हें दिया गया है उनका जो देखिए कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स द नेशन या उनकी पीपल उस सोसाइटी के लिए, उसी के लिए उनको ये ऑनर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इस अवार्ड को पाने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे? तो ये भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द एनुअल बेस्टिल डे परेड इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो एनुअल बेस्टिल डे परेड होती है उसमें सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो इस परेड के लिए आमंत्रित किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। बेस्टिल डे जो परेड होती है ना, इसे 14 जुलाई मिलिट्री परेड के नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्रेंच मिलिट्री परेड है जो कि 14 जुलाई की मॉर्निंग को हर एक साल होती है पेरिस में। 1880 से ये जो है हर साल ये परेड हो रही है, और ये दिन जिस दिन परेड होती है इसे मार्क कर किया जाता है, नेशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में इसे चिन्हित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड। तो इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनके जो आर्मी चीफ हैं उनके बीच पहला देखिए जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? द आंसर इज़ पुणे। और इसमें एज अ चीफ गेस्ट कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो आर्मी चीफ, इन दोनों कंट्रीज़ के जो आर्मी चीफ हैं, पहली बार इस तरीके का कॉन्फ्रेंस जो है जिसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन एन ऑनेस्ट एंड फोर्थ नाइट ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है आज़ाद। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? आंसर गुलाम नबी आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ रिलीज्ड अ यूनिक कवर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर विच स्टेट। तो किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक यूनिक कवर जिसको कहा है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक ये जारी किया है? तो इसे जारी किया गया है सिक्किम स्टेट के लिए। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग, और गवर्नर है यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवलॉन इंडिया के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई चर्च गेट स्टेशन इज़ टू बी रिनेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी? मुंबई में जो चर्च गेट स्टेशन है इसका नाम जो है किस शख्सियत के नाम पर रखा जाना है? तो ये नाम रखा जाएगा सीडी देशमुख जी के नाम पे। सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए थे और 1949 तक ये उस पद पर रहे थे। तो 1943 से लेके 49 तक रहे थे ये आरबीआई के गवर्नर। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आपका ये एक तरीके से टेस्ट का क्वेश्चन ही देख लीजिए कि करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023? तो ये टाइटल जीता है किसने? कार्लोस एल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। तो यूनेस्को ने जो ओडेसा है ना इसे खतरे वाली जगह में विश्व विरासत नामित किया है। अब ये जो जगह है ओडिशा, ये किस कंट्री में है? तो ये है सिचुएटेड कहाँ पे? यूक्रेन में। यूनेस्को की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई इसकी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान? तो समग्र शिक्षा अभियान जो है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या इसका उद्देश्य है इस अभियान का? देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है जो अनप्रिविलेज्ड क्लास हैं यानी जो वंचित वर्ग हैं उनकी जो डॉटर्स हैं उनको कैपेबल बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, यही इस अभियान का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द स्टेट? अब यहाँ पे एक योजना की बात हुई है जो कि है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये लागू कहाँ पे हुई है? उत्तर प्रदेश में। क्या है ये योजना? तो देखिए, इस योजना के तहत जो खेत है ना उनके चारों तरफ सोलर फेंस लगाया जाएगा जिसमें करंट कितना होगा? 12 वोल्ट का। इससे क्या होगा? देखिए, जो एनिमल्स क्रॉप को डैमेज कर देते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। भाई जब एनिमल्स इस फसल के पास आएंगे मान लीजिए तो उनको माइल्ड सा एक शॉक लगेगा। ये उनके लिए हानिकारक नहीं है, कोई उन्हें हार्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना है कि वो फसल से दूर चले जाएंगे, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड द चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड? तो ये अवार्ड किसे रिसीव हुआ है? डॉक्टर एमी बेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? तो इस अभियान को शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और ये जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल, तो इसके एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये दिन, इस दिन देखिए मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 1905 में इसी दिन उनका जन्म हुआ था और ये दिन 2012 से हर एक साल सेलिब्रेट हो रहा है। अब बात करें इसकी थीम, तो इसकी थीम रही है स्पोर्ट्स एज एन इनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पॉट जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंड हुआ था मून पर? तो उस विशिष्ट स्थान का नाम क्या रखा गया है? तो उसे नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 जिस स्पॉट पे लैंड हुआ जाके उसे नाम क्या दिया? शिव शक्ति। तो दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। चंद्रयान 3 वाले को नाम दिया है शिव शक्ति और चंद्रयान 2 वाले को नाम क्या दिया है? तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में। तो किस देश को हराकर जो इंडिया की वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें हराया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स जिसने अनवील किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जिसका नाम है वल्करी। तो एरियल कॉम्बैट यानी जो हवाई युद्ध होते हैं उसके लिए एक एआई रोबोट वल्करी का अनावरण किसने किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मुस्कान जो है कौन से शहर में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था मुंबई में। क्यों किया गया था? तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो लापता बच्चे हैं, उनको ढूंढना, उनको रेस्क्यू करना और उनका पुनर्वास करना, रिहैबिलिटेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेस्कॉम के जो हैं चेयरपर्सन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष जो हैं अपॉइंट हुए हैं राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना हुई 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली। अगला देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में। तो देख लीजिए पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया को इसमें रैंक मिली है 56। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री है? स्विट्ज़रलैंड। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए हमारा जो स्टेटमेंट पहला और तीसरा है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई कि इंडिया को रैंक मिली है 56 और सेकंड प्लेस में यानी टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है इसे शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म है 2018, फिल्म का नाम ही है देखिए, और इस फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर 2024 के लिए। ये फिल्म किस लैंग्वेज की है? तो ये फिल्म जो है ये है मलयालम लैंग्वेज में। फिल्म का नाम याद रखेंगे 2018 और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ज्यूड एंथनी जोसेफ ने। अगला क्वेश्चन देखिए एस सच्चिदानंद मूर्ति, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस फील्ड के फेमस पर्सन थे? तो इनका संबंध जो था वो जर्नलिज्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लेक लड़की योजना फॉर फैमिलीज विद एनुअल इनकम अप टू ₹1 लाख। तो लेक लड़की योजना जो है इसे मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये जो योजना है इसका मेन पर्पस क्या है कि जो बालिका का जन्म यानी जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसकी एजुकेशन के लिए प्रमोट करना, साथ ही में जो चाइल्ड मैरिज कर देते हैं उसको रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है वियना शहर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो है कोपेनहेगन। और जो सबसे लीस्ट इसमें सबसे बॉटम पे आता है वो कौन सा शहर है? तो ये है दमिश्क। अगला क्वेश्चन देखिए विकास सिन्हा, इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। हु वॉज ही? विकास सिन्हा कौन थे? तो ये भौतिक विज्ञानी फिजिशियस्ट थे। इनको देखिए फेमस अवार्ड भी मिले हैं तो इनको याद रखना है, जैसे पद्मश्री इन्हें मिला था 2001 में और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला था कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया है सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन। तो वर्ल्ड लायन डे के ओकेज़न पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? गुजरात सरकार ने। इससे क्या होगा देखिए कि अगर मान लीजिए आपके एरिया में कभी कोई लायन की मूवमेंट आपको ऐसा एहसास होता है, आपको पता चलता है, तो आप सीधे जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो अपने कस्टमर के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ वॉन द 4th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। तो इंडिया ने जो है अभी 4थी एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता किस देश को हराकर? तो इंडिया ने जो है इसमें फाइनल में मलेशिया को डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर जो पहली रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? सही आंसर है प्रहलाद जोशी जी ने।
अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने देखिए अभी ऑल्टरनेटिव जो फर्टिलाइज़र हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक नई स्कीम को अप्रूवल दिया है। इसका नाम है पीएम प्रणाम। अब यहाँ पूछा है कि पीएम प्रणाम जो है इसमें आर का क्या मीनिंग है। तो आर का मतलब होता है रीस्टोरेशन। अब बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। पूरा नाम याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइज विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुडइनफ, इनका भी 100 एज की आयु में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन में पूछा है कि इन्हें कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्हें मिला था कब, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए अभी प्रगति जो मीटिंग है इसके कौन से एडिशन की अध्यक्षता की। प्रगति की फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इसके 43rd एडिशन की अध्यक्षता की मोदी जी ने। नेक्स्ट है देखिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अभी अहमदाबाद में आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल की थीम क्या रही, सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिशियन ली केकियांग, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ले केकियांग जो है ये चाइना के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे। चाइना में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे 2013 से लेके 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जमरानी डैम प्रोजेक्ट, और ये किस राज्य से संबंधित है। तो जमरानी डैम प्रोजेक्ट का संबंध है उत्तराखंड से, और ये जो प्रोजेक्ट है किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये रिवर याद रखेंगे, गोला रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने अभी जो एशियन पैरा गेम्स हो रही हैं चाइना में, उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है। सही आंसर है शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव। तो स्किल ऑन व्हील जो पहल है ये पहल किसने शुरू करी है। तो इसे शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द UPAG प्लेटफॉर्म। तो जो एग्रीकल्चर डेटा है उसे मैनेज करने के लिए UPAG जो प्लेटफॉर्म है इसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब इसमें यू का क्या मतलब है। तो यू की इसमें फुल फॉर्म है यूनिफाइड। पूरा नाम इसका है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट डीजल रन डबल डेकर बस ऑफ मुंबई रिटायर्ड। ये देखिए अभी डीजल से चलने वाली आखिरी डबल डेकर बस है जो अभी रिटायर हो गई है। मुंबई में पहली बार जो डबल डेकर बस है ये कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1937 में। अब देखिए इन बसेस की जगह जो डीजल से चलने वाली ये बसेस है ना, इनकी जगह पर अब जो बैटरी ऑपरेटेड डबल डेकर बस हैं वो चलाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, चौथी और जो फाइनल G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज की गई। तो इस मीटिंग का आयोजन हुआ फ्रेंड्स रायपुर में। चौथा एडिशन था। अगर हम इससे पहले 3 एडिशन की बात करते हैं तो पहला एडिशन हुआ था बेंगलुरु में, सेकेंड हुआ था चेन्नई में, और थर्ड एडिशन हुआ था महाबलीपुरम में। और अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा स्टेशन है। तो ये है फ्रेंड्स उधमपुर स्टेशन, जिसका नाम कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी आज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की जो ये बहुत लंबी सी वीडियो थी, लंबी तो थी लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। ये वीडियो इसलिए थी ताकि आप अपने पिछले जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ कर सकें। तो ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।